हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ अफजल। आपके यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट स्टडी मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं नेट जेआरएफ करने के बाद आप पीएचडी में कैसे इनरोल करें और फेलोशिप लाइक नेट फेलोशिप या जेआरएफ फेलोशिप कब और कैसे मिलती है, इसका प्रोसीजर क्या रहता है। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सारा प्रोसीजर। तो गाइज आप पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे एडमिशन लेते हैं पीएचडी में। तो गाइज अगर आपका नेट या जेआरएफ क्लियर हो गया है तो सबसे पहले जो देश के विभिन्न संस्थान हैं जो पीएचडी कराते हैं, कोई यूनिवर्सिटी हो गई जैसे लाइक आपका आईआईएम हो गया, आपके एनआईटीज़ हो गए, या कोई स्पेसिफिक सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गया, स्टेट कोई सी भी यूनिवर्सिटी जहाँ पर आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनकी आप साइट पे रेगुलरली विजिट करिए। क्योंकि वो जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अपने साइट पे ही रिलीज़ करते हैं। और जो उनका एप्लीकेशन फॉर्म रहता है, जो रिलीजिंग टाइम होता है वो मई टू अगस्त होता है। नॉर्मली जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपको मई और अगस्त के बिटवीन वो आपको रिलीज़ करती हैं गाइस। तो लगातार आप उनकी साइट पर विजिट करिए। जैसे ही उनका एप्लीकेशन फॉर्म आता है आप उस एप्लीकेशन फॉर्म फिल करिए, राइट। और अगर आपको किसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ में आपको एडमिशन लेना है तो उसके लिए आप गाइस वेट मत करिए, क्योंकि जो आपका जेआरएफ फेलोशिप होता है इसका एक टाइम होता है, राइट। पहले जो उसका टाइम था जो आई थिंक 3 ईयर था, आपका 3 ईयर वैलिड था जेआरएफ एडमिशन के लिए। बट अभी रिसेंटली उसमें कुछ जो यूजीसी के चेयरमैन है उन्होंने कुछ उसमें अपडेट किया है, कुछ चेंजेस किए, तो उसके लिए उन्होंने 1 ईयर उसका एक्सटेंशन कर दिया गया है। तो अब उसका 4 ईयर हो गया ड्यू टू द कोविड पैंडमिक, राइट। तो आपको विद इन 4 ईयर किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में आपको इनरोल करना पड़ता है। तो अगर किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में आपने उसके एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करके वहाँ पे इनरोल कर दिया, राइट, तो उसके बाद जो प्रोसीजर रहता है यूनिवर्सिटी आपको कॉल करती है। आपके एग्ज़ाम, आपका एक रिटन एग्ज़ाम होगा, देन उसका इंटरव्यू होगा। पर कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो डायरेक्टली आपको नेट या जेआरएफ के बाद डायरेक्टली आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करती हैं। पर कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं कि जो नेट और जेआरएफ के बाद भी अपना रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट करती हैं। तो अगर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करा जाता है, आपको इंटरव्यू लिए बुलाते हैं, तो इंटरव्यू से पहले गाइड आप जो आपका टॉपिक है, जो आपका सिनॉप्सिस है, जो आप सबमिट करोगे रिसर्च पे, तो आपका वो बहुत क्लियर होना चाहिए। आपको अपने सिनॉप्सिस के बारे में नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जो सिनॉप्सिस होती है वो पूरी एक रिसर्च की समरी होती है, एक रिसर्च की रूपरेखा होती है। तो आप ना, क्योंकि जो इंटरव्यूअर है गाइस, राइट, वो आपसे आपके सिनॉप्सिस के बारे में ही पूछेगा इंटरव्यू में। तो अगर आपको जो इंटरव्यू है तो उसमें आप अच्छे से सिनॉप्सिस तैयार करिए। अगर आपको सिनॉप्सिस के रिगार्डिंग कोई डाउट्स है, कुछ क्वेरी है, तो उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा कि सिनॉप्सिस बेसिकली क्या होता है। जो मैं आपको एक ब्रीफ बता दूं, सिनॉप्सिस बेसिकली रिसर्च की समरी होती है, एक उसका ओवरऑल रूपरेखा होती है। तो जो आप वहाँ पे आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है, देन क्लियर होने के बाद आपको यूनिवर्सिटी से आपको इनरोल करना होता है। कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं तो होती हैं जो इंटरव्यू के बाद आपको तुरंत इनरोल के लिए इनरोल कर देती हैं, बट कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जो कुछ टाइम के बाद इनरोल करती हैं। तो जो आपने पीएचडी में आपका एडमिशन हो गया, देन आपका एक कोर्स वर्क स्टार्ट होता है। जैसे जो नॉर्मली कोर्स वर्क होता है, जैसे आप पीजी कर रहे हो या आप यूजी कर रहे हो, तो आपका जो नॉर्मली कोर्स वर्क, आपका पीएचडी में 6 मंथ का कोर्स वर्क होता है। तो आपका कोर्स में प्रॉपर आपके क्लासेस वगैरह होते हैं और आपका प्रॉपर एग्ज़ाम होता है। देन आपका जो एग्ज़ाम आप देते हो, आप क्लियर हो जाता है, फिर आपका प्रॉपर रिजल्ट आउट होता है। अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया, देन आपको यूनिवर्सिटी इनरोल करती है। फिर जो आप यूनिवर्सिटी के लिए इनरोल हो जाओगे, फिर उसके बाद एक आपकी आर ए सी की मीटिंग होती है, जो रिसर्च एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होती है। उस मीटिंग में डिसाइड होता है कि आपके जो गाइड हैं, गाइड कौन रहने वाले हैं, और जो आपका रिसर्च का टॉपिक है गाइस, वो आपका रिसर्च का टॉपिक कौन सा रिसर्च का टॉपिक होगा, तो उसमें वो आपका सारा क्लियर होता है। उसमें आपको आपके गाइड असाइन हो जाते हैं और आपका टॉपिक है वो भी आपका असाइन हो जाता है। देन आपका उसमें आप पीएचडी में प्रॉपर इनरोल हो जाते हैं। देन उसके बाद जो आपकी फेलोशिप है, जो आपकी रिसर्च फेलोशिप भी स्टार्ट हो जाती है। तो डायरेक्टली जो आपकी फेलोशिप है वो डायरेक्टली ऐसे स्टार्ट नहीं होती, उसकी भी प्रोसीजर रहता है। आप उसी जिसमें आपने एडमिशन लिया है, उसी इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटीज़ के
आप जो फेलोशिप डिपार्टमेंट है वहाँ आपको जाना होता है। आप वहाँ जाएंगे जब तो वहाँ पे एक अधिकारी होगा जो एक फेलोशिप डिपार्टमेंट का ही होगा, उससे आपको बात करना है और आपको कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर सबमिट करने होते हैं। डॉक्यूमेंट्स में जो बेसिकली रहता है, आपका आधार हो गया, आपका पैन हो गया, आपकी बैंक डिटेल हो गई, राइट। और उसके अलावा आपको वहाँ के सिग्नेचर भी देने होते हैं। सिग्नेचर किसके होते हैं? जो आपके हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं, जो आपके इंस्टीट्यूशनल हेड हैं, लाइक आपके प्रिंसिपल हो सकते हैं, आपके रजिस्ट्रार हो सकते हैं, इसके अलावा जो आपके एचओडी हैं, राइट, और जो गाइड हैं, तीनों लोगों की आपको सिग्नेचर भी वहाँ पर सबमिट करने होती हैं। जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप वापस अधिकारी को देंगे तो अधिकारी जो होता है वो आपके सारे डॉक्यूमेंट को स्कैन करके जो यूजीसी की साइट होती है वहाँ पे सेंड कर देता है। तो वहाँ से बाद आपको आफ्टर 1 मंथ के बाद आपकी जो रिसर्च है वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाती है, राइट। तो ऐसे ही आपको जो आपकी रिसर्च मिलती है, आपको स्टार्टिंग में 2 ईयर मिलती है, जो आपकी जूनियर रिसर्च फेलोशिप होती है, जिसे हम JRF, नॉर्मली हम JRF बोलते हैं। 2 ईयर्स के बाद गाइज आपका एक जो आप रिसर्च कर रहे हो उसका एक इवेल्यूएशन होता है कि आपने रिसर्च में कितना वर्क करा, आपकी वर्क इन प्रोग्रेस क्या है, आप कितना काम कर रहे हो, सही कर रहे हो। तो आपका एक पूरा इवेल्यूएशन होता है, आपकी पूरा चेक होता है वर्क इन प्रोग्रेस। अगर सही आपका पाया जाता है, राइट, आपके गाइड के थ्रू या आपके एचओडी के थ्रू, देन आपको वहाँ पे कन्वर्ट कर देते हैं आपके एसआरएफ के लिए। एसआरएफ जो होता है बेसिकली सीनियर रिसर्च फेलोशिप होती है। उसमें जो आपका स्टाइपेंड आपको मिल रहा होता है उसमें आपका इंक्रीमेंट हो जाता है, समथिंग आपका 20,000 आपका इंक्रीमेंट हो जाता है उसमें। तो वो आपको नेक्स्ट 3 ईयर तक आपको एसआरएफ मिलता है। तो इस प्रकार आपको टोटल फेलोशिप मिलती है 5 ईयर तक मिलती है। 5 ईयर के बाद कोई फेलोशिप में एक्सटेंशन नहीं दिया जाता है, पर आपका अगर आपकी पीएचडी कंप्लीट नहीं हुई है विद इन 5 ईयर तो आपको उसके लिए एक्सटेंशन मिल जाता है पीएचडी कंप्लीशन के लिए, पर आपको कोई भी एक्सटेंशन नहीं मिलता है फेलोशिप के लिए। तो दोस्तों मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि जो आपका एक टाइम पीरियड है पीएचडी कंप्लीट करने का 5 ईयर, तो 5 ईयर के अंदर ही अपने आप पीएचडी कंप्लीट करें। उससे जो पीएचडी का जो वर्डन होता है ना, ये जो टाइम टेकिंग होता है, राइट, जिस बिटवीन आप कहीं वर्क नहीं कर रहे हो तो उसी आपको पीएचडी का वर्डन फील नहीं होगा और आपकी पीएचडी भी कंप्लीट हो जाएगी विद स्टाइपेंड के साथ गाइस। और मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं गाइस कि अगर आपका नेट जेआरएफ हो गया है, राइट, तो आपको तुरंत विदाउट अप्लाई आपके अप्लाई हो तो आपको फेलोशिप मिलना स्टार्ट नहीं होती है। तो जो आपका डाउट है, कन्फ्यूजन है, वो अपने दिमाग से निकाल दीजिए। उसके लिए आपको प्रॉपर अप्लाई करना पड़ता है, जो आपको मैंने अभी प्रोसीजर बताया था, इस प्रकार आप अप्लाई करोगे देन ही आपको फेलोशिप मिलेगी, राइट। तो गाइज अगर आपका कोई क्वेरी है या कोई आपके डाउट्स हैं, कुछ कन्फ्यूजन है पीएचडी रिगार्डिंग के लिए या फेलोशिप के लिए, तो गाइज मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं, राइट, आपको मैं उस पर रिप्लाई करूँगा। और गाइज मुझे मेरे और मेरे यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, नाइस टॉक टू यू, थैंक यू।